मेरठ के भैंसुमा थाना इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वो महिला का, रविता का जो प्रेमी है वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अमरदीप। क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप, कब ये प्लानिंग हुई रविता के साथ मिलकर कि उसके पति की हत्या करनी है? कुछ ही दिन पहले, 5-7 दिन पहले। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे गला दबाया उसका। दोनों ने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया, किसी और चीज से घोटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया, क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था। मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे। मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पर था, काम करता हूँ मैं। तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। उसके साथ मारपीट, बेल्ट से हर जी, फिर फोटो वगैरह कह रहा था कि तेरे डाल दूंगा, रिलीज करूंगा, और वो टॉर्चर करता था उसे। ये सांप का आइडिया कहाँ से है कि सांप डसने का एक प्लानिंग करते हैं कि सांप डसा है, सांप ने उसको डसा है, इस तरीके से पूरी कहानी बनाते हैं? ये एक आइडिया किसका था? रविता का। सांप कहाँ से लिया? महमूदपुर के निखिल नाम के लड़के से। कितने रुपए में लिया था सांप? 1000 रुपए में। तो सांप जब लिया तो जिंदा था सांप? वो हाँ, जिंदा था, झोले में ही था। उसकी लाश के नीचे किसने रखा? झोला रख दिया था वहाँ पे हमने ही। जब फिर झोला का तो फैल गया था वो नीचे ही। फिर हम आ गए थे वहाँ से। तो सविता ने भी सांप को पकड़ा था? सविता ने भी सांप को पकड़ा था? उसने नहीं। तो जो सांप था उस वक्त उसकी कमर के नीचे कैसे रखा? वो तो नीचे झोला छोड़ दिया था ना, तो झोले में से खुद निकल गया था। ये बताओ, ये प्लानिंग तुम्हारी जब हुई थी तो सांप वाली प्लानिंग बताई थी या सिर्फ गला घोटने की प्लानिंग हुई थी? सांप की। सांप की प्लानिंग? ये तो प्लानिंग कोई नहीं थी, गला घोटने कोई प्लानिंग नहीं थी। ये तो एकदम से ही हुआ है। रविता से कब से रिश्ते में थे तुम? तो वहाँ 6-7 महीने। कैसे मुलाकात हुई थी दोनों की? काम वगैरह पर जाते थे अमित के साथ, जब बातचीत हुई थी। तो तुम अमित के दोस्त थे पहले? जी। कुछ इस घटना, इस वारदात को क्या कोई पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने दोस्त की हत्या की है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बोला। अमित के घर वालों का कहना है कि फांसी की मांग कर रहे हैं। कितनी उम्र तुमसे बड़ी है रविता? ऐसे कोई 5 साल। अच्छा सर। जिस गांव में अमित की हत्या की गई उस गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार नाम है। दीपक जी, कौन सा गांव है आपका और ये अमित वहाँ पे कब से रहता था? गांव का नाम अकबरपुर सादात है। ये तहसील मावना, जिला मेरठ में पड़ता है। और अमित उसी गांव का रहने वाला है। बचपन से वहीं पैदा हुआ, वहीं का रहने वाला है। अमित भी वहीं का रहने वाला है। और ये लड़का जो जिसका नाम इसमें आया हत्याकांड में, अमरदीप, वो भी यहीं का रहने वाला है। कब पता लगा आप लोगों को कि अमित की हत्या हुई है? और हत्या के बाद जो प्लानिंग थी सांप वाली, इसके बारे में कब खुलासा हुआ? नहीं, हम लोग तो शुरू में तो यही सोच रहे थे, जब से जिस दिन ये घटना सामने आई कि ये तो स्नेक बाइट है, सांप ने काटा और जो है वो लड़का गुजर गया। कौन सी तारीख को हुई घटना? ये घटना अभी शायद 2 या 3 दिन पहली घटना है। तो और हम लोग उस दिन पूरे दिन पोस्टमार्टम पे भी साथ में रहे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पहले परिजन तैयार नहीं थे पोस्टमार्टम के लिए। तो तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कल शाम को आई है, कल दोपहर में, तो तब जाके उसमें आया कि भाई इसकी जो है हत्या वो गला दबा के दम घुटने से हुई है। तब पुलिस आई और इन लोगों को पकड़ के लेके गई और पूछताछ में इन लोगों ने इस बात का खुलासा किया। कैसे इन लोगों पर शक कैसे आया पुलिस का? पुलिस का दरअसल में शक जो गया वो थोड़ी सी गांव में चर्चा इन लोगों के बारे में चल रही थी। उन चर्चाओं के जो है वो जो जितनी भी चर्चाएं थी वो थाने तक पहुंची। फिर मे भी हो सकता है कि कॉल डिटेल के माध्यम से वो चीज़ें सामने आई हों और इन लोगों को उठाया और पूछताछ में इन लोगों ने फिर ये सब चीज़ें उगली है। तो जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि ऐसा भी इतनी भी लंबी प्लानिंग गांव में एक सीधे साधे परिवेश में कोई कर सकता है। अमित के जब जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त घर में और कोई नहीं था, यही लोग मौजूद थे बस? नहीं, अमित के घर में सभी परिजन थे, लेकिन इसके फादर जो हैं वो पैरालिसिस हो रखा है, तो वो भी बिस्तर पे हैं। माता जी को इसकी सुनाई कम देता है तो वो भी बीमार हैं। तो और बाकी इसकी पत्नी, इसके बच्चे, यही लोग थे। कितने बच्चे अमित के? अमित के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। तो कैसे देखता है एक समाज इस पूरी घटना को कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक अपने पति की हत्या कर देती है? अभी आप ये देखिएगा कि मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 2-3 घटनाएं आज भी हैं, तमाम शहरों से हैं। और जब से ये मुस्कान वाला कांड हुआ है तब से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हुई सामने आ रही है। ये घटना
मतलब बहुत ही गलत है और बहुत ही गलत किया। इसको अगर साथ नहीं रहना था तो छोड़ भी सकती थी, तलाक दे के इसके साथ जा सकती थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे इसके हैं, उनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि माँ जेल चली गई है, पिता की हत्या हो गई है और जो दादा दादी हैं वो अपंग हैं, तो यानी अब जो बच्चों का भविष्य है उसको लेके भी चिंता खड़ी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई उससे कहीं ना कहीं पूरा गांव जो है वो सकते में है कि एक साधारण परिवेश में रहने वाली महिला इतनी भयानक साजिश एक अपने पति की रच सकती है। अमित के पिताजी हमारे साथ हैं, चलने में अक्षम हैं, इनका इलाज चल रहा है, बेड पे ही अक्सर रहते हैं। क्या नाम है आपका? विजय पॉल। विजय जी, कब पता लगा आपके बेटे की इस तरीके से हत्या हो गई है? बजे में तो सुबह ही पता लगा। जैसे उठे, उनका एक छोटा इतना बड़ा बच्चा चाय लेकर के द्वारा पहुंचा। पापा पापा चाय पी लो। कपड़ा उगाड़ा तो साफ साफ मेरे पापा काट दिए सांप ने। बच्चे कहाँ पे थे उस वक्त जिस रात में उन दोनों ने हत्या की? सब यहीं थे जी। उसी कमरे में थे बच्चे भी? बजी हो तो कह नहीं सकते, क्यों हम उस तरफ लौटते हैं जी, बालक इस तरफ रहे। कभी लगा बहू के व्यवहार से कि इस तरीके से बहू एक साजिश रच सकती है, अपने पति के खिलाफ हत्या कर सकती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं लगा। बहू का व्यवहार सामान्य था आपके घर में? हाँ जी, उस टाइम पर तो सामान्य था। जो ये लड़का था अमरदीप, इससे आपकी बहू का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस बारे में भी नहीं पता लग पाया आप लोगों को? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं आप? क्या प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं? बस जी, हम तो यही चाहें जैसे भी पाप के भोगी बने उन्हें कैडी से कैडी सजा मिल जानी चाहिए, और जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए कुछ हो जाना चाहिए। अमित अकेला था घर में कमाने खाने वाला? हाँ जी। उसी की कमाई से पूरा खर्च चलता था? जी हाँ। तो समझ सकते हैं कि इनके पिता के आंसू निकल रहे हैं और इनका ये कहना है कि बहू के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो उनके बेटे की हत्या कर सकती है या ऐसी कोई बड़ी साजिश रच रही है। ना ही जो बहू का गांव के ही लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, इस बारे में इनको पता चल पाया। और इनका कहना है कि जब सुबह बच्चा उठा, वो अपने पिता को चाय देने गया, तब पता लगा कि उनके जो पिता है उनको सांप ने काट लिया। इसके पूरे गाँव को इकट्ठा हुआ और उसके बाद जब साजिश का खुलासा हुआ कि ये सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हत्या की गई है। फिलहाल ये न्याय की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके बेटे की हत्या की गई है उसी तरीके से कड़ी से कड़ी सजा उन आरोपियों को मिले। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ।